Hello everyone. Welcome back to another exciting interview on Poker Pro News. And today we have a very special guest with us, your poker guy, Mr. Parth Jain, a shining star in the world of poker content and streaming. One of his career highlights is having Mr. Abby de Villiers on his stream playing poker with him and having some fun conversation with him. Mr. Parth is not only poker content creator and streamer, he is also a very talented poker player who has won over 14 online poker tournaments. So let's welcome Mr. Parth Jain, streaming के sensation and Karamati content creator. Thank you, sir. Thank you, but thank you so much. कैसे हो? Thank you. बढ़िया पर भाई आप बताइए कैसे? मैं all good. So Parth bhai, to begin with, your journey has been truly amazing so far, and today you have a very strong following, right? So बहुत कम समय में आपने हजारों पोकर फैंस के दिल जीत लिए हैं और ऑलमोस्ट अपना सिक्का जमा लिया है. तो ये सब कैसे हुआ? I mean, could you walk us through your poker journey as a poker content creator and player? Like how and when did you start, and how did you become such a prominent figure in the poker community? मतलब एक्चुअली बहुत जल्दी तो नहीं हुआ अभी. दिसंबर, आई मीन वी स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ड्यूरिंग कोविड, सो अप्रैल 2020 इज व्हेन आई स्टार्टेड. तो अभी देखा जाए तो एक्चुअली ऑलमोस्ट आई मीन 4 years प्लस हो गया है. सो काफी टाइम हो चुका है इन द इंडस्ट्री. And so luckily it happened कि December 2019 को मैंने डिपॉजिट किया था on Adda 52 and I made some money. तो मुझे लगा ये तो काफी बढ़िया चीज है और मेरा स्टार्टअप चला रहा था तब, which was not doing it too well. And फिर कोविड के टाइम पे मैंने देखा कि क्यों ना ये अगर मैं कम्युनिटी देख लूं. मैं देख रहा था काफी ब्रांड्स फ्री टिकट्स दे रहे थे, तो मैंने बोला अगर मैं कम्युनिटी बना लूं तो क्या पता मुझे भी फ्री टिकट्स मिलने लगे. तो एक्चुअली चालू वैसे किया था. जब मैं करने गया तब मुझे लगा कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोई कंटेंट सेल ही नहीं कर रहा था पोकर में. इट वाज मोर लाइक सब खाली प्रमोशन ही कर रहे थे. प्रमोशन ही हो रहा था. देयर वाज नो पॉडकास्ट, देयर वाज नो जो लोग खेल रहे हैं जिसको आप इंस्पायर होते हो उनसे कुछ बातें नहीं थी. तो दैट ऑल वर्कड आउट. मैंने जस्ट लाइव्स के थ्रू चालू किया, फिर मैंने क्विजेस किए. पीपल एवरीवन लाइक्ड इट एंड यस नाउ इट्स अ लॉट ऑफ फन. एंड पर्सनली आई थिंक मुझे भी बहुत मजा आता था. सो वो करते करते अपने आप पे जो भी हो रहा है, तो वो दैट्स द ओनली थिंग. सो Yeah, that's truly inspiring. पार्थ भाई, जब बहुत सारे लोग आपका कंटेंट देखते हैं तो या स्ट्रीम देखते हैं तो दे आर लाइक वाओ, कंटेंट में तो दम है. लेकिन मेरा मानना ये है कंटेंट में केवल कंटेंट में दम नहीं है, बंदे में भी दम है. तो ये दम कहाँ से लाते हैं आप, कैसे लाते हैं? आई मीन, व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू फॉलो टू मेक योर कंटेंट सो एक्साइटिंग एंड सो एंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस? Sure. So thank you, but I think ये होगा कि I also एटलीस्ट मैं कंटेंट में ये ध्यान रखता हूँ कि सामने वाले को कुछ वैल्यू मिल सके, तो वो मेरा एक एफर्ट रहता है. इधर अगर उसको मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ तो नॉलेज, या फिर बकचोदी. तो मैं ये पीस को माइंड में रख के वो चलता हूँ कि अगर मैं पढ़ाई नहीं सिखा सकता तो फिर मैं एटलीस्ट उसको फन दे दूं. एंड काफी लोगों को यही हुआ है कि पीपल आर लाइक, अरे हम लोग पोकर ऑलरेडी इतना हेक्टिक है, प्रेशर एनवायरनमेंट है कि जब कोई रील देख लिया तो मजा आ गया, हंस लिया, थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है. So I think it just comes from that. I like doing it. Even I like the attention. And the second thing is कि I like कि at least I'm coming from a place कि यार जो सामने वाला बंदा है उसको कुछ वैल्यू मिले, या फिर मैं सामने वाले का भला कर सकूं. इट्स नॉट के लाइक, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो एकदम वो दानवीर इंडिया से आ रहा हूँ, बट सामने वाले के लिए कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स उसमें आपका अच्छा होता ही है, बट अगेन इट्स लाइक सो अगर मेरे चैट्स है तो इट्स मेकिंग श्योर के रिप्लाइंग टू पीपल जिनको हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ कुछ नॉलेज का चाहिए, कुछ जानना है, तो कमिंग फ्रॉम दैट. तो पैशन आई थिंक ज्यादा है ऑफ कंटेंट मेकिंग, एंड मे बी दैट्स व्हाई. एंड एक और चीज है कि आई रिमेंबर लाइक फ्यू इयर्स अगो, मे बी 5-6 years ago, मैं बियर बाइसेप्स देखता था. मैं सोचता था कि यार बंदे की क्या लाइफ है, उसको खाली एक रील बनाना है कोई ब्रांड के लिए और उसको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, मजा आ रही है. सो आई थिंक व्हेन आई एम गेटिंग टू एक्सपीरियंस दैट पार्ट आल्सो, जो मैं सोचता था, तो आई एम आल्सो एंजॉयिंग दैट पीस. तो काफी पैशन से आता है, लाइक आई थिंक दैट इज व्हाट एड्स द वैल्यू टू इट.
Oh, that is incredible. Parth bhai, uh, coming to your career highlight, uh, आपने बहुत सारे पोकर के दिग्गजों का इंटरव्यू किया है, मैंने देखा है। मगर मेरे लिए जो सबसे यादगार आपका स्ट्रीम था, वो था जब आपने मेरे फेवरेट और हम सबके फेवरेट एबी डिविलियर्स को अपनी स्ट्रीम पे लेके आए, उनके साथ पोकर खेला और some कुछ एक्साइटिंग कन्वर्सेशन की। तो can you share some more about your experience of having Epi de Villiers on your stream, playing poker with him, and then having a bit of exciting conversation? Sure, sure, sure. So actually, I think I call it the best week because मैं गोवा में था and मैं वो मेरा I was playing my biggest ever final table also गोवा में. I had qualified for the final table. तो मैं just वो tournament खत्म करके 4th rank पे finish करके आया था, एक बड़ा score जो आज तक मैंने कभी नहीं win किया था, उतना बड़ा score. So I walked out and उसी रात को 9 बजे मुझे call आता है from प्रजित ओनली एंड ही टेल्स मी कि भाई ये एक इंटरव्यू है एबी डिविलियर्स के साथ एंड आप करोगे क्या एंड वी टू जस्ट थोड़ा प्ले पोकर एंड डू अ लॉट ऑफ दिस स्टफ एंड आई सेड हाँ मतलब यस ऑफ कोर्स, मतलब मैं भी क्रिकेट का फैन हूं तो देयर वाज नो डाउट अबाउट इट एंड देन ही सेड ओके हाउ मच विल यू चार्ज एंड आई वाज लाइक अच्छा पैसा भी मिलेगा ये करने का. सो दैट इज द एक्साइटिंग पार्ट अबाउट इट कि आपको एबी डिविलियर्स के साथ करने मिला. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड उस दिन, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था एंड देन मैंने काफी प्रेप किया टू मेक दिस थिंग फर्स्ट एंड I've got to do it twice. 2 बार किया मैंने वो स्ट्रीम उनके साथ. फर्स्ट टाइम मैं जब चालू कर रहा था स्ट्रीम, जस्ट चालू कर रहे थे उसके पहले मुझे वो टीम से मैसेज आया कि पार्थ यू लुकिंग वेरी नर्वस. तो लिटरली मतलब मुझे ऐसा सुनने में नहीं आता है काफी बार कि आई एम नर्वस. तो वो जब हुआ तो बेसिकली वो एग्जैक्टली बता रहा है कि वो कितना बड़ा चीज था मेरे लिए. And second time I think I was smooth. Second time was very exciting and I think AB also was very nice in terms of उन्होंने वो प्रेशर नहीं दिया कि भाई मतलब मैं AB डिविलियर्स हूँ और मैं सबके like you know I'm Mr. 360. He was very nice. मैंने थोड़ी जोक्स भी फिर वो माहौल चेक करके थोड़ी जोक्स भी मारी उनके साथ, थोड़ी फनी जोक्स करी, थोड़ा मैंने ऐसे ही रैंडम चीजें की उनके साथ. मैंने आरसीबी की मजाक उड़ाई उनके लिए कि मैंने बोला अरे आप आज हार रहे हो आरसीबी की तरह, तो उन्होंने एकदम फन वे में लिया, तो वो थोड़ा लाइट हो गया गेम. So I think it 30 minutes, but beautiful experience. I mean, it's of course in the top for me for sure. Yeah, it must have been a great experience with such a big legend. Yeah. Parth bhai, recently you collaborated with the PSL Poker Sports League. So as their official content creator for PSL season 6. So how does it feel to be an official partner of the brand, and what your fans can expect from you during the PSL season 6? अरे फैंस वैंस मत बोलो. मैं तो सो मैं बोल रहा हूँ कि PSL का आई थिंक द क्वालिटी ऑफ द लीग इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लीग एंड जितना मैंने बात भी की है विद द टीम व्हिच इज प्रणव, प्रजित भाई एंड ऑल ऑफ दीस पीपल, आई नो कि उनका विजन काफी बड़ा है कि यू नो दे वांट टू एक्सपैंड इट ऑल ओवर, मे बी ब्रिंग इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन टीम्स आल्सो इनटू इट. सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ वेरी न्यू league which is happening and thankfully, like I said, thankfully I've met Prajit before also. He was the one who got me the AB de Villiers ka stream and he of course for PSL also he's been very supportive. So it is very very lucky to be doing it on PSL and I'm also equally excited because मैं ऐसा देखता हूँ कि मुझे भी पता है कि वो गैप्स के कैसे उसको अगर अपन यू नो एक ऐसी लीग है जो क्या पता आईपीएल जितनी लाइक पोकर के वर्ल्ड में आईपीएल हो सकती है, पोकर का आईपीएल हो सकता है, तो कितनी बड़ी हो सकती है. तो इफ आई गेट टू क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग नीश जहां मैं लोगों को फैंस बना सकूं ऑफ एक टीम का, एक पर्टिकुलर प्लेयर का, वो जो थोड़ा पार्ट मिसिंग है, तो आई थिंक पीएसएल विल बिकम इवन बिगर. So I'm very excited to do it. So I think मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छी opportunity है. There's no doubt about it. And also shout out to Pocket 52. I'll just mention because they've sponsored that entire league. So and of course I do work with Pocket 52 also. But I'm just saying, you know, it's a big thing कि PSL को इतना वो बड़ा लेवल पे लेके जा रहे हैं. एवरी ईयर आप देखोगे तो उसकी साइज बढ़ती जा रही है, which is very important. It is getting bigger and bigger. Yeah. Correct. So I think it's amazing. Yeah, for sure. Wonderful. Parth bhai, last year Mumbai Anchors led by Lakshpal Singh won the PSL season 5. लेकिन इस साल का जो सीजन है वो it is bigger and better in terms of prize pool and participant as you mentioned. So how do you see
the competition shaping up this season, and who is your favorite to win the title this time? Sure. So yes, like I said, बड़ा होते जा रहा है season, and I'm seeing कि owners भी काफी ज़्यादा involve हो रहे हैं. And like people are starting to get more involved now as we are coming closer. But I'm seeing कि one team में Raj Juneja, who is the co-owner of Lucknow Super Kings, Lucknow Kings. I think what I've seen is that he is very involved as a owner. He did a stream with Shobit Bhai, he did a stream with me last year airport से after the PSL. So I mean a podcast live हम लोग ने ऐसे ही Zoom पे किया था. So the idea was कि I'm seeing कि owners are starting to get involved. तो मतलब वो लोग इसको भी एक बड़ा brand बना रहे. He was talking about कैसे उन लोग ने classes लिए. He also has Gaurav Sood as the captain. So somewhere I feel कि I mean कि maybe that team is more inclined to win. But of course and also this time क्या होगा कि pros भी काफी वो आएंगे. You'll have ज़्यादा pros होंगे, तो I think teams will perform even better. Competition ज़्यादा tight होगा. Somehow I feel Lucknow Kings because I've just seen the owners a lot more. Maybe that's why. But I think the right time will happen जब मैं actually interaction करूँगा. We'll know next to the auctions better stuff कि who is a tight team. And competition wise, आई थिंक लखनऊ मुंबई एंकर्स के पास एक बहुत सॉलिड टीम है मतलब उनका ऐसा है क्या बोलते हैं कि टीम बहुत जुड़ी हुई है. जैसे वो मुंबई इंडियंस की कैसी थी, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार, रोहित शर्मा, पोलार्ड, तो उनका एक ऐसा बहुत वो टीम है. सो आई थिंक मे बी मुंबई एंकर्स इज आल्सो वेरी बैलेंस साइड है. यू मीन बैलेंस साइड है. टीम वर्क तगड़ा है. हाँ, रिटेन्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आई थिंक मे बी वो सब है. बट इवन आई एम एट वेरी अर्ली स्टेज टू एक्सप्लोर ऑल द टीम्स, तो आई थिंक नेक्स्ट 15 days विल बी अ गुड टाइम टू नो एग्जैक्टली. मैं बोल रहा था राज जुनेजा गिव्स मी गौतम गंभीर वाइब्स कि वो एज अ ओनर एकदम ऐसे गौतम गंभीर की तरह कि ही नोज व्हाट ही वांट्स, कैसे करना है. तो आई थिंक मे बी ही इज गॉट आल्सो अ बैलेंस्ड अप्रोच देयर आल्सो. ही आल्सो एज अ ओनर. अच्छा, भाई, most recently you posted about this APT Type E exclusive event on Naturally India. So, what Indian players can expect from this particular event? What makes this event unique for Indian players? Sure, I think again a very unique event. Like I mean, मेरे साथ लोग काफी मस्ती करते हैं कि यार मैं अलग अलग टूर्नामेंट्स प्रमोट करते रहता हूँ, तो वो तो ठीक है. बट मैं बोल रहा हूँ कि नॉट जस्ट बिकॉज मैंने प्रमोशन किया, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अभी आप देखोगे आज तो सब लोग 5,000 रुपए की बाइंस खेल रहे हैं, 5,500 की बाइंस सब लोग हर एक इवेंट खेल ही रहे हैं. लाइक एवरी डे एक टूर्नामेंट हो रहा है जो लोग खेल रहे हैं, तो आपको वही बाइन में एक टूर्नामेंट खेलने मिलेगा जो जिसका प्राइस पूल फॉर्म होएगा, प्लस एक ताइपे जाने की अपॉर्चुनिटी है. जो लोग घूमते रहते हैं वियतनाम और सब, उनके लिए ठीक ही है, उनके लिए तो है ही. बट so many people in India के पास opportunity होगा to actually explore a new country. Many people I know will get to visit abroad for the first time. If myself मैं abroad जा चुका हूँ, but फिर भी मुझे वो opportunity देख के इतना excite लग रहा है कि यार क्या पता अगर मुझे जाने मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा. All expenses paid trip कौन छोड़ना चाहेगा. So I think that is the beauty of it. और प्लस ये है कि वहां भी आपको एक 17 करोड़ का मेन इवेंट खेलने मिलेगा. अगर आप टॉप 3 में फिनिश करोगे इसके, तो आपको मेन इवेंट की टिकट मिल रही है 1.3 लाख की. तो वो भी मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. Who has played a 17 crore guaranteed tournament? Like most of us have not played at such a big event, So I think it's a very good opportunity there. So overall, good tournament का value काफी ज्यादा है. Yeah, absolutely. I think पोकर की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा इवेंट है ये. How do you think events like this can influence the growth of poker in India? I think influence the growth of poker in India, ये सब तो बहुत क्रूशियल है. बट ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज रियली ग्रो करेगी पोकर इन इंडिया को, वो पता नहीं चल रहा है. बट दिस इज ऑफ कोर्स अ स्टेप. पॉपुलैरिटी और ग्रोथ दोनों ही, पॉपुलैरिटी तो बढ़ाई गई आई थिंक. एब्सोल्युटली नहीं, सवाल ही नहीं है, डाउट ही नहीं है कितने लोगों का. और जब इसमें से स्टोरीज आएगी कि कोई बंदा जो यूजुअली नहीं जाता, जैसे पीएसएल से भी वो स्टोरी आएगी, ये इवेंट में से भी आएगी. सपोज यू डोंट वांट टू सी द टॉप 8 हु आर ऑल द गुड प्लेयर्स ओनली. कोई बंदा जो एक्चुअली फ्रॉम द रिमोट सिटीज ऑफ इंडिया अगर मैनेज करेगा टू क्वालिफाई एंड टू गो टू ताइपे, दोज विल मेक सच ब्यूटीफुल स्टोरीज कि इट विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल, कि भाई क्या उसने क्या किया, कैसे किया, कहां से गए. सो दो स्टोरीज एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते इवन विद पीएसएल, कि मुझे पता ही नहीं था कि ये प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर है, वो जो नहीं है मे बी, बट ही हैज मैनेज्ड टू रीच टॉप 42 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अब मजा आएगा, बिकॉज अंडरडॉग स्टोरी सबको अच्छी लगती है. सो दीस टूर्नामेंट्स प्रोवाइड यू दैट अंडरडॉग स्टोरी जो बहुत फन हो सकती है फॉर श्योर. वेल, दैट्स ग्रेट टू हियर. पर भाई एक
और भी चीज है कि कुछ लोगों को लेकिन लगता है कि स्ट्रीमिंग इजी है, बट इट इज नॉट दैट इजी, इट कम्स विद इट्स ऑन चैलेंजेस. So can you discuss some of the biggest challenges you have faced in your streaming career and how have you overcome them? Sure, absolutely. I think it's not easy at all, and overcome. तो I think we all are facing even now. मतलब मैं हूँ, शोभित भाई है, and I just keep on saying कि to be India's #1 poker streamer, all you have to do is have 100 people watching you. तो ऐसा है कि कल का कल कोई नया स्ट्रीमिंग चालू करे और उसके पास 100 लोग देखने वाले हो गए, लाइव व्यूअर्स, ही इज इंडियाज प्रोबब्ली #1 स्ट्रीमर. कितनी वॉचिंग किसकी नहीं होगी. सो वी आर ऑल एट अ वेरी कुछ मतलब वो चैलेंजेस है. तो वो एक चैलेंज है व्यूअरशिप का. लाइक आई सेड कि व्यूअरशिप इज ऑलवेज अ चैलेंज बिकॉज द इंडस्ट्री इज सो स्मॉल, तो यू डोंट गेट मेनी व्यूअर्स. इफ यू लुक एट अदर गेम्स, जो लोग पबजी स्ट्रीम कर रहे हैं, गेमर फ्लीट करता है, समय रैना करते हैं, तो यू हैव 25,000 1 लाख पीपल व्यूइंग. तो बहुत इंस्पिरेशनल होता है, बट अपन तो वहां कुछ कंपैरिजन पे ही नहीं है. सो व्यूअरशिप इज वन प्रॉब्लम. Second, I think is even the time, because like streaming में अभी ऐसा है कि if I'm streaming 10-15 times a month, because if you are a married person, you have a family, so they also have to make a lot of sacrifices, क्योंकि आपका poker is always streamed at night only. So you have some other plans, family का ये वो. So I see that also as a big constraint कि वो भी एक piece आ जाता है, because it's like कितनी बार मुझे भी पता है कि I'm streaming but I'm not really feeling like streaming, and there are days of course when I love streaming. तो आई फील दीज आर क्रूशियल चैलेंजेस जो आते रहते हैं. कंटेंट क्रिएटर प्रोस की बात करें तो उनको ये आता है कि उन लोगों को अपनी गेम नहीं दिखानी होती, तो वो चैलेंज होता है कि उनको अपनी गेम नहीं दिखानी. हम लोग के वो अलग होते हैं. बट अगेन जब मैं ये बोल रहा हूँ, आई थिंक it's beautiful because even when those 35-40 people who are watching you at that moment, when they talk to you और उनको आपके साथ बकचोदी करने में मजा आता है, मुझे तो बहुत मजा आता है. तो आप देखोगे मेरी स्ट्रीम काफी बार खत्म हो जाती है, मैं आउट हो गया तो उसके बाद मैं 15 मिनट ऐसे ही बैठा और बोलोगे जो लोग पूछना है पूछो, चलो बात करते हैं. सो आई लव इट. मतलब मैं जो खाली चैलेंजेस बता रहा हूँ आपको, बट आई पर्सनली लव इट. लाइक मुझे बहुत मजा आता है करने का, तो वो एंगल है ही नहीं, बट चैलेंजेस है ऑफ कोर्स. यस, जैसा आपने कहा चैलेंजेस तो है ही, लेकिन आपने बहुत सारे स्ट्रीम्स किए हैं. अभी तक का सबसे मेमोरेबल या मोस्ट एक्साइटिंग स्ट्रीम कौन सा रहा है आपके लिए, और what made it so special for you? ओह एब्सोल्युटली, मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा है. इट इज माय फरवरी का AOPS का स्ट्रीम, अड्डा का जो AOPS था, आई थिंक, जहाँ नहीं, हाँ, AOPS वाला स्ट्रीम, वेयर वो ऐसा था कि 1.5 फ्लोर का इवेंट था, जहाँ करीबन आई डोंट नो 3 कितनी एंट्रीज थी मुझे नहीं पता, सब फ्लाइट्स बहुत सारी थी. एंड उसमें से मैं डे 2 में पहले 4.5 घंटे की स्ट्रीम करके डे 2 में क्वालिफाई किया था. उसके बाद डे 2 लाइव स्ट्रीम थी, वो भी स्ट्रीम की थी मैंने, वहां भी मैं टॉप 8 तक आया था. एंड मैंने 6th पे फिनिश किया, फिर वो पॉज हो गया, एंड फिर हम लोग को लाइव टूर्नामेंट खेलने गोवा लेके गए थे. सो इट इज 9 hours डॉक्यूमेंटेड ऑन स्ट्रीम, एंड देन आई गो टू गोवा, एंड देन आई फिनिश विद माय हाईएस्ट एवर स्कोर इन करियर. सो मतलब अड्डा 52 वाला वो स्ट्रीम बाय फार, एंड आई हैड द हाईएस्ट व्यूइंग आल्सो मेरी लाइफ का वो टाइम पे. इट वाज 140 पीपल व्यूइंग एट वन गो इन पोकर, तो व्हिच वाज माय हाईएस्ट व्यूअरशिप एवर. तो आई थिंक बहुत क्लीन था वो, गारंटीड वही है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है. वंडरफुल. बट भाई, जैसा कि एज वी कैन सी, स्ट्रीमिंग का जो क्रेज है अपने देश में आए दिन बढ़ रहा है, विद मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग द स्ट्रीमिंग अरीना. So what do you have to say for those aspiring to enter the streaming arena? Yeah, interesting. एक फर्स्ट इज कि डोंट लुक फॉर ब्रांड डील्स पहले. मतलब वो मैंने देखा है कि मतलब लेटली लास्ट 6 महीने में 8 महीने में जितने लोग भी मुझे मैसेज किए कि भाई मुझे स्ट्रीमिंग करना है, बता दो सॉफ्टवेयर का और प्रोडक्ट का, सबके सब फिर ये बोलते भाई ब्रांड डील कहाँ से लेके आओ. मैंने बोला भाई क्यों ब्रांड देखो डील देगी, मतलब किसी को भी क्यों देगी, क्योंकि व्यूअरशिप ही नहीं है, तो क्यों आपको डील पहले क्यों चाहिए. मैंने बोला हम लोग भी जब कंटेंट बना रहे थे 1-1 साल तक, कोई डील का सवाल ही नहीं था. वो अभी कहा बिकॉज ऑल ब्रांड्स हैव स्ट्रीमर्स, तो ऐसा लगता है. सो आई जस्ट टेल देम कि कैन यू फोकस ऑन फर्स्ट बिल्डिंग योर 50 या 100 पीपल का ऑडियंस जो आपको देखने आ जाए. अगर आप वो कर दोगे तो ब्रांड सामने से ही आएगा, एंड देन यू हैव मोर नेगोशिएटिंग पावर कि ब्रांड अपने आप आपके पास आएगा, बिकॉज आप भाई 100 लोग आपको देख रहे हैं. तो अगर आप वो का वही करोगे, कोई एफर्ट नहीं डालोगे, फेसबुक ग्रुप पे जाके रोज पोस्ट करोगे कि भाई मेरी स्ट्रीम चालू हो गई आ जाओ, तो भाई अभी भी फिर वो 3-4 लोग ही देखने आएंगे, तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी स्ट्रीमिंग की. यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योरसेल्फ और टू द ब्रांड. So if you don't build an audience, there is no point. So if you can create your own audience, तो आप God हो यार इसमें, because आप like I said आप #1 streamer हो सकते हो अगर आप खाली 100 लोग ढूंढ लोगे. तो it's very small, like 100 people and you are #1 streamer of India.
इट्स लाइक कल कोई चालू करके कर सकता है कि अगर आप 100 लोग को आपको देखने बुला दो. सो आई थिंक everyone has to just realize कि यार मुझे ब्रांड डील पहले नहीं चाहिए, पहले मैं लोगों के साथ कम्युनिटी बिल्ड करता हूँ, मजा आएगा, तो आप ग्रो कर पाओगे. आई फील सो that I think is a first thing which I would tell any streamer who wants to start streaming. बाकी का सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरे पास वेबकैम नहीं था, गंदे कैमरा पे स्ट्रीम कर रहे थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. Like you know, because you're doing it for the long run. No doubt, engagement matters. Yeah, matters a lot. So, Parth bhai, given the craze, the future for streaming looks bright. What are your thoughts on the future of streaming in India, poker streaming? I mean, how do you see the poker streaming evolving, and what role do you hope to see play in it? Sure. So actually I'll just answer this thing also. पहले का कि वो challenges की बात कर रहे थे ना streaming के, तो I felt also काफी लोगों को ये होती है तकलीफ के they are not very comfortable in the fact कि मेरा प्ले जो दिख रहा है लोगों को, मैं कुछ मूव करूंगा तो कोई गाली देगा, कोई बोलेगा कुछ और, तो वो भी एक चैलेंज होता है काफी बार जो आपको इनिशियली ओवरकम करना पड़ता है. सो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो लोग थोड़ा, जिसके कारण लोग रोक देते हैं. यू नो, मे बी लाइक मिड स्टेक प्लेयर्स थिंक अबाउट इट एंड दे डोंट प्रेफर स्ट्रीमिंग. सो ये एक चीज रहती है. कमिंग बैक टू द फ्यूचर ऑफ पोकर एंड स्ट्रीमिंग इन इंडिया इज, I think it will grow, but it's slow only. मतलब I'm not, but honestly, I was just seeing even big people like Phil Galfond, जो like legends, still I see कि उनके वहाँ भी मतलब 200, 250, 300 लोग ही देख रहे होते हैं when they are streaming live. So what I feel is, एक concurrency viewers की बात करो, overall views तो बहुत ज्यादा आते हैं, but still. So I feel it'll grow, but it is going to take some time because ये सबसेट है आपका पोकर का. ऑडियंस जितना बढ़ेगा उसका ही सबसेट है. अगर जब सपोज कोई बड़ा जन है उसको स्ट्रीमिंग एंड सडनली 10 lakh people start playing, watching poker, only then will it grow. So they have to know about poker. So I feel when users increase तो जाके streaming बढ़ेगा. तब तक के लिए it is how we are growing our subscribers 100 a month is, it's slow, it's not going to add because वो लोग बाद में कितना, वो बहुत कम आते हैं. जैसे even like a समय रैना में उनके पास 1.5 million सब्सक्राइबर्स है तो 25,000 लोग लाइव देख रहे होते हैं. वो तो वो सब जो गैप है पोकर में, आपके सब्स को इतना ग्रो होना पड़ेगा कि जाके आपकी व्यू आएंगे. तो आई थिंक बहुत टाइम है. I'm like future of poker and streaming. I'm not very, not that it will not be big, but I think it's time. थोड़ा दूर है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी का भी हो जाएगा. तो वो गैप एक है. And what role will I play? I think I'll be streaming till it starts becoming bigger and bigger and bigger. That's all. But I think it's a little far. It's not very close. Like I mean, I don't think so. It's very एकदम ज़्यादा. वो maybe I guess. We hope and wish you play your part in a big way. Yeah. अभी कुछ रैपिड फायर हो जाए. आई थिंक Done for sure, sir. Let's go. Your favorite poker streamer in the world? In the world, oh wow, I don't really watch a lot of poker streamers, but in India I really like Shobit Bhai, 569 Poker. I like watching his streams. I like Jay Farrow ka streams. But abroad I don't really end up watching. Daniel Negreanu I like because from a content creation perspective, but जो really सिखाने वाले लोग होते हैं वो मैं इतना ध्यान नहीं देता. मतलब मैं नहीं देखता, मतलब वो patience मेरे पास भी नहीं है to be honest to watch a poker streamer stream. So I just like watching Daniel Negreanu because constantly साथ में बकचोदी कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है. Maybe that's why. Yeah. Most interesting character from India? Oh wow, I used to like Anuj Yadav. I used to find him not as a character, not a negative way, but a very interesting personality to look. I like Gaurav Sood, something inspirational side. Anuj Yadav, mystery side. Interesting character. Yeah. I mean, I like Abhishek Goindi also as a personality. So yeah, I'm just personality wise बोल रहा हूँ maybe, but yeah. आपके हिसाब से सबसे बड़ा फिश कौन है इंडिया से? मैं ही हूँ. मतलब मेरा जो मीम रिव्यू था उसमें सबने बोला कि भाई आपका कंटेंट मस्त है, पोकर प्ले को वो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे. बट या आई मीन ऐसा ही है, मतलब किसी को मैं ऐसा टारगेट तो कोई है नहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है. एंड इंडियन पोकर का शार्क? इंडियन पोकर शार्क गौरव सूद. I mean that's just one name I just put out, but एक और example था लक्षपाल सिंह. man, I mean I remember meeting लक्षपाल सिंह in Goa and actually हम लोग एक podcast कर रहे थे and लक्षपाल ने खाली एक बंदे को देखा कि वो अपने हाथ उसके lips के वहां रख रहा था. तो आफ्टर पॉडकास्ट बोला कि भाई तू सिगरेट बहुत पीता है क्या? सो आई जस्ट लव्ड द फैक्ट दैट ही कुड ऑब्जर्व. और फिर उन्होंने वो किया. हम लोग गोवा में टेबल पे थे
तब उन्होंने सब प्लेयर्स को जानते थे और खाली एक प्लेयर था जिसको नहीं जानते थे, तो उन्होंने कुणाल पटनी को बुलाया, बोला वो बंदा कौन है, उसके कुछ पता है क्या उसके बारे में। सो आई लव दैट पार्ट कि वो बंदा इतना ऑब्जर्वेंट था कि ही वाज मेकिंग, सो ही इज आल्सो अ शार्क, आई मीन ऑल दीस गाइज आर शार्क्स बट ही इज आल्सो अ बिग शार्क, जो कुछ छोड़ा नहीं। मैं मस्ती किए जा रहा हूँ टेबल पे बट ही इज ऑब्जर्विंग कि हु इज देयर एंड यू नो आई थिंक बिग शार्क देयर। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे एग्रेसिव प्लेयर कौन है या डेंजरस प्लेयर कौन है जिसके टेबल पे आने से लोग डर जाते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली वो टेबल्स पे होता नहीं हूँ मेरे हिसाब से जो टेबल्स पे इतने अग्रेसिव आते हैं, बट मतलब ये थोड़े आईडी, नवीन भाई इज एन अग्रेसिव प्लेयर। अगर आप हैप्पी हंटर, नवीन भाई इज एन अग्रेसिव प्लेयर। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल द प्रोज, इफ आई थिंक अबाउट इट, ऐसे थोड़े आईडीज है जो पता ही नहीं, मतलब मैं बेट करता हूँ तो वो 3 बेट करते ही है तो आई थिंक वो कर ही देते हैं। ऐसे कोई आईडीज है बट आई कांट रियली सिंगल आउट राइट नाउ, मेरे को इतना आ नहीं रहा दिमाग में कोई। वेल कौन है आपके साथ? वेल फिलहाल 823 पे मेरे पास थोड़े वेल्स है जो मुझे मेरे को पंट करके जा रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़े बहुत आईडीज है, एक है या आई मीन अ फ्यू आईडीज आर देयर जो वो कर रहे हैं, बट या आई मीन मेरे जान पहचान वाले कोई वेल्स नहीं है और मैं अवॉइड ही करता हूँ। जो वेल दिख जाता है उसको मैं सामने से जाके बोलता हूँ कि भाई रोक दे। मुझे याद है अर्ली पोकरबाजी पे खेलता था तो चैट में लिख देता था कि भाई प्लीज टेबल छोड़ दे, बिकॉज ऐसे लेने में मजा भी नहीं आ रहा है। तो वो थोड़े अलग लोग होते हैं यार। अच्छा पर्थ भाई, पोकर में ना हमें ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, हेल्प करें। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्लेयर कौन है? I'll be very honest, मैंने ना इसमें बहुत लोगों के साथ पॉडकास्ट किया और सब मुझे भी हेल्प ही कर रहे थे when they were doing a podcast with me, and मैंने प्रोस के साथ किया, ओनर्स के साथ किया, एंड ऑनेस्टली एक बंदा ऐसा एक को छोड़ के, बट एक भी ऐसा नहीं मिला जिसने एटीट्यूड दिखाया कि यू नो कुछ भी अगर नाटक किया या कुछ भी ऐसे कुछ बोला। तो ऑनेस्टली आई फील पोकर प्लेयर्स बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छे लोग हैं ऐसा, बिकॉज गेम में पैसों की बात हो रही है और ऐसा यू नो, और लोग ऐसा सोचते हैं मेरा 1 घंटा मतलब टाइम का मतलब पैसा है, बट लोग बहुत हेल्पफुल है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर लेट आ गए, लाइक बिकॉज जैसे आज अपने भी थोड़े ग्लिचेस थे वैसे ही मैंने भी किया और मुझे भी बहुत ग्लिचेस होते थे जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो आई मीन इट्स वेरी रिलैक्स, पीपल आर वेरी नाइस। आप उनको वापस कुछ पूछो, दे आर रेडी टू कम ऑन स्ट्रीम, रेडी टू टॉक। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री ऑनेस्टली। तो ऐसे कोई एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम ज्यादा तो मुझे तो आज तक कभी मिला नहीं है। Finally, your favorite live poker destination as well as your online poker destination platform. ओह वाह, ऑनलाइन में बोलूंगा तो मेरा कल से भाड़ा बंद हो जाएगा, बट चलो लाइव बता दो। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, नहीं मस्ती कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन ऑनेस्टली राइट नाउ आई एम एंजॉयिंग अ वेरी गुड रन इन माय कैश गेम्स ऑन 823 poker, so I'm loving it playing cash games there because of the good run there. I love playing tournaments on Adda, Pocket 52 का, we love doing the bankroll challenges। तो ऐसा कुछ है नहीं सच्ची बोलूं तो। कमिंग टू लाइव पोकर, मेरे को बहुत मजा आया लाइव पोकर में। इस टाइम जब मैं गया गोवा 2 बार, आपको मैं तभी अपन डीपीटी में भी थे, मैं आपको देखा था, आप फुल तभी बिजी थे, बट हाँ। तो वेगस एक ऐसी जगह है जो मैं 2 बार जा चुका हूँ लाइफ में, बट तभी मेरे साथ पोकर का एक तो मैं बच्चा था जब मे बी आई वाज 8-9 years, एंड अब मैं रिसेंटली 2019 में गया था और तब मैं पोकर से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। मैं दिसंबर 2019 में पोकर से एकदम ऐसे गॉट इनटू पोकर अगेन। तो मुझे याद है मैं करीबन $200 ब्लैक जैक पे उड़ा के आया था। तो अब नेक्स्ट टाइम मुझे वेगस जाना है और वेगस पे जाके पोकर खेलना है। सो आई थिंक दैट इज वन डेस्टिनेशन व्हिच आई वांट टू गो एंड प्ले पोकर एट। सो आई थिंक वेगस डेस्टिनेशन, आई वांट टू प्ले पोकर वंस, जिसके लिए जाना चाहता है मुझे एक बार वो जाके करना है वेगस में, वो मैंने नहीं किया है। सो आई थिंक वो एक काम रहेगा। फील लेना चाहते हो आप वेगस? हां खेल करके। Yes. So I think that is one piece which will be a thing which I want to do. All right, that concludes our interview with you. It was a very exciting conversation with you. Thank you for your time and the wisdom shared with our audience. And we wish you good luck for PSL and upcoming projects. Thank you so much. Thank you, boss.